नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 2022 महत्वपूर्ण योजनाएं। दोस्तों इसमें हमने केंद्र सरकार की योजनाएं व राज्य सरकार की योजनाएं के क्वेश्चनों का समावेश किया है। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना लॉन्च की है? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों। ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। स्कीम का क्या नाम है? स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो दोस्तों ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। बेसिकली इस योजना का जो उद्देश्य है दोस्तों, भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। और करेंटली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है? वो है स्मृति ईरानी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करते रहिए। दोस्तों अगर इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल का। वहाँ से लिंक क्लिक करके ज्वाइन करके टेलीग्राम पर दोस्तों वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में अपने बजट 2022 से 23 में किस भारतीय राज्य ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की? तो दोस्तों जो स्कीम का नाम था वो था कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, या इसे हम कहते हैं ऊंट संरक्षण और विकास नीति। तो दोस्तों इसकी जो घोषणा की वो की राजस्थान सरकार ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत ने दोस्तों ये बात कही कि वो ऊंट संरक्षण और विकास के लिए दोस्तों ये घोषणा कर रहे हैं राजस्थान सरकार में। तो दोस्तों बात करूँ ये क्यों लॉन्च की गई है। बेसिकली राजस्थान राज्य में पशुओं की घटती संख्या के बीच इस नीति की ये घोषणा की गई है। तो हाल ही में किसने लॉन्च की है? कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, ऊंट के संरक्षण के लिए। तो दोस्तों ये राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2022 में किस राज्य ने पर्याय शिक्षालय योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों इस योजना का क्या नाम है? पर्याय शिक्षालय। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका बेसिकली हिंदी मीनिंग होता है पड़ोस स्कूल या पड़ोस का स्कूल। पर्याय शिक्षालय योजना ये लॉन्च की गई है दोस्तों वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के द्वारा ये लॉन्च की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? ममता बनर्जी। उनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम है पर्याय शिक्षालय। और दोस्तों अगर बात करूं इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके तहत सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले स्थानों में पढ़ाया जाएगा, यानी कि एक आउटडोर जगह पढ़ाया जाएगा दोस्तों, जहां छत ना हो। एक तरह का खुले वातावरण में शिक्षा दी जाएगी इस पर्याय शिक्षालय योजना के अंदर। किसकी है ये योजना? पश्चिम बंगाल सरकार की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फरवरी 2022 में किस राज्य ने ITES पॉलिसी 2022 से 27 लॉन्च की? तो दोस्तों किसने लॉन्च की? यह हाल ही में करी गुजरात ने। गुजरात के CM कौन है? भूपेंद्र पटेल। बेसिकली IT सेक्टर के लिए उन्होंने ये पॉलिसी लॉन्च की है, IT और ITES। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली राज्य में 1 लाख से ज़्यादा प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने के लिए दोस्तों ये गुजरात ने ये पॉलिसी लागू की है या ये स्कीम लॉन्च की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फरवरी 2022 में किस राज्य ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की? तो दोस्तों ये जो की ये महाराष्ट्र राज्य ने की, आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं दोस्तों, इनका नाम है राजेश टोप। उन्होंने दोस्तों इसकी घोषणा करी होप एक्सप्रेस। बेसिकली होप एक्सप्रेस एक तरह की दोस्तों मशीन है जिससे कैंसर की रोकथाम करी जा सकती है। तो दोस्तों बेसिकली राज्य में यानी कि महाराष्ट्र राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा ये होप एक्सप्रेस लॉन्च की गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। खेल नर्सरी योजना 2022 से 23 का शुभारंभ हाल ही में किस राज्य के द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये जो किया गया बेसिकली इस स्कीम का नाम है खेल नर्सरी स्कीम। आप देख सकते हैं फोटो में दोस्तों, खेल शक्ति के रूप में उभरता हरियाणा। तो बेसिकली ये हरियाणा राज्य ने लॉन्च किया। किस लिए? टू प्रमोट स्पोर्ट, यानी कि खेल की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में, हरियाणा राज्य में ये स्कीम लॉन्च की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2022 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया? तो दोस्तों ये जो लिया ये मध्य प्रदेश सरकार ने लिया। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के CM है। इनके द्वारा ये निर्णय लिया गया, यानी कि
एमपी में ये योजना चालू हो जाएगी, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना 2022। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इस योजना में किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2022 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किस राज्य में निरामय परियोजना की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इस स्कीम का नाम है निरामय स्कीम। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली ये जो लॉन्च की गई है ये असम राज्य में लॉन्च की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा ये असम में ये निरामय स्कीम लॉन्च की गई है। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है, इसके तहत राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण को मजबूत करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों के एकीकरण को मजबूत करना है। तो दोस्तों ये नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा लॉन्च की गई निरामय, असम में ये लॉन्च की गई ये योजना। निरामय ए डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव है दोस्तों, जो कि असम गवर्नमेंट के सहयोग से ये असम राज्य में लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2022 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ लॉन्च की है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रालय की बात हो रही है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ये लॉन्च की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों। इस पॉलिसी का नाम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ 2022। तो दोस्तों ये जो लॉन्च की है ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा ये लॉन्च की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली इस स्कीम का जो उद्देश्य है वो किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए घर घर वितरण अभियान चलाया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या कृषि मंत्री के द्वारा ये लॉन्च की गई है। कोई मुझे बता सकता है भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फरवरी 2022 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र शिल्पी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस स्कीम का नाम है, ये एक कंपेगन है दोस्तों, जिसका नाम है भाषा सर्टिफिकेट शिल्पी। ये लॉन्च किया गया है दोस्तों भारत के शिक्षा मंत्री यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इस स्कीम का नाम है भाषा सर्टिफिकेट शिल्पी। और भारत के शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों करेंटली? वो है धर्मेंद्र प्रधान। बेसिकली इस स्कीम का जो उद्देश्य है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा बहुभाषावाद को बढ़ावा यानी कि मल्टी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए और कल्चर डाइवर्सिटी यानी कि सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये भाषा प्रमाण पत्र शिल्पी कार्यक्रम लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फरवरी 2022 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए यानी कि जो बेगर्स होते हैं, बेगर्स के लिए स्माइल योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च की है ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, हिंदी में ऐसे कहते हैं हम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। अगर मैं बात करूं दोस्तों स्माइल की, ये स्कीम का नाम है दोस्तों स्माइल शॉर्टकट में। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो वो होती है दोस्तों सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करूं किसने लॉन्च की? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई और इसके वर्तमान में मंत्री हैं दोस्तों इस मिनिस्ट्री के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो उद्देश्य है स्कीम का, ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2022 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने जैव चिकित्सा नवाचार और उद्यमिता पर नीति लॉन्च की है? इंग्लिश में बता दूं इसे पॉलिसी ऑन बायोमेडिकल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये लॉन्च की है स्कीम। तो दोस्तों ये की है भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा लॉन्च की गई है। भारत में वर्तमान स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो दोस्तों वो हैं मनसुख मांडविया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ये भारत में चिकित्सक जो पेशेवर हैं, वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं दोस्तों, उनके लिए ये लॉन्च की है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, फरवरी 2022 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने बैगनी क्रांति या इंग्लिश में कहते हैं हम पर्पल रेवोल्यूशन या लेवेंडर क्रांति, बेसिकली लेवेंडर आप देख सकते हैं फोटो में, एक तरह का फूल होता है दोस्तों, इसके लिए एक क्रांति लॉन्च की है यानी कि ये बैगनी क्रांति शुरू की है। तो दोस्तों ये जो की है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं दोस्तों जितेंद्र सिंह। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसका जो स्कीम का जो उद्देश्य है बेसिकली जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देना है। आप फोटो देख सकते हैं, लेवेंडर की खेती होती है यानी कि फूल होता है लेवेंडर, उसके उत्पादन को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
फरवरी 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत सरकार, उड़ीसा सरकार और कर्नाटक सरकार के साथ रिवार्ड परियोजना के लिए हाथ मिलाया? तो दोस्तों इस स्कीम का याद रखना, रिवार्ड स्कीम है, जिसमें दोस्तों वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। यानी कि वर्ल्ड बैंक एक तरह का बीच का काम कर रहा है, मध्यस्थता का काम कर रहा है। यानी कि वर्ल्ड बैंक लोन देगा दोस्तों उड़ीसा सरकार, भारत सरकार और कर्नाटक सरकार को। किस लिए? रिवार्ड परियोजना के लिए। रिवार्ड क्या है दोस्तों? रिजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में बात करें तो इसे कह देंगे हम अभिनव विकास के माध्यम से कृषि लचीलापन के लिए वाटरशेड का कायाकल्प। यानी कि जो कृषि के क्षेत्र में भी जितनी वाटरशेड होते हैं उनका उद्धार करना, ये बेसिकली एक स्कीम है रिवार्ड के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार, उड़ीसा सरकार और कर्नाटक सरकार के साथ ये हाथ मिलाया। बेसिकली वर्ल्ड बैंक के साथ अभी डील हुई है दोस्तों लोन की। यानी कि 2 राज्य हैं हमारे, उड़ीसा और कर्नाटक, और भारत सरकार है। इन्होंने डील साइन की है वर्ल्ड बैंक के साथ $115 मिलियन की। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो किसके साथ की है? वर्ल्ड बैंक के साथ। किस परियोजना के लिए? रिवार्ड परियोजना के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इस स्कीम का क्या नाम है? प्रोजेक्ट आरोहण। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किस राज्य ने लॉन्च किया है? असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। असम गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया गया। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है, छात्रों या स्टूडेंट को मार्गदर्शन प्राप्त करने और उनको कौशल को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली ये परियोजना लॉन्च की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फरवरी 2022 में केंद्रीय बजट 2022 से 23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक नई पीएम डिवाइन योजना, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, पीएम डिवाइन स्कीम प्रस्तावित की गई। इसका संबंध किससे है? डबल स्टार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों इस स्कीम का नाम है पीएम डिवाइन स्कीम। बेसिकली इसका जो संबंध है वो उत्तर पूर्वी भारत से है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है। ये आपको ध्यान में रखना है। पीएम डिवाइन स्कीम इसका नाम है। अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो वो होती है दोस्तों पीएम से प्राइम मिनिस्टर, और डिवाइन में बात करेंगे तो डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत से ये रिलेटेड है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है, यानी कि खास तौर पे बात करूं तो मोटा 50% मिजोरम के लिए, बाकी नॉर्थ ईस्ट के लिए। यानी कि मिजोरम में आपने सुना होगा दोस्तों, इधर से उधर जाने के लिए बम्बू लिंक रोड्स होती हैं वहाँ, यानी कि बम्बू लिंक्स होती है, यानी कि वहाँ नेचुरल फार्मिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। और जो रोड होती हैं दोस्तों एक से, यानी कि कोई नदी पार करनी होती है मिज़ोरम में, तो उन पे दोस्तों रोड नहीं बनाई जाती। बेसिकली एक तरह का पेड़ गिराकर एक पुल बनाया जाता है दोस्तों मिज़ोरम में, और उसे कह देंगे हम बम्बू लिंक रोड। बेसिकली उसके ही बुनियादी ढांचे और ज़रूरत आधारित सामाजिक विकास के लिए फंड प्रदान करना है इस स्कीम के तहत। तो डबल स्टार क्वेश्चन है, याद रखना, पूछा जा सकता है। उत्तर पूर्वी भारत से रिलेटेड है। बेसिकली इसका जो जिक्र है बजट 2022 में किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, फरवरी 2022 में किस राज्य ने लंबित फाइलों का निपटारा करने के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया ये असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका नाम है प्रोजेक्ट सद्भावना। किसने लॉन्च किया? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। फोटो देख सकते हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और बेसिकली इस जो प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है, राज्य सरकार सचिवालय में पड़ी लगभग 4 से 5 लाख फाइलों का निपटारा 1 साल के भीतर करेगी। ये इसका उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, फरवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2022 लॉन्च की है? तो दोस्तों ये जो की है ये छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके द्वारा ये राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2022 लॉन्च की गई। बेसिकली इसके योजना के माध्यम से कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जनवरी 2022 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्रोन प्रमाणन योजना लॉन्च की? तो दोस्तों ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम है दोस्तों। आप जानते हैं ड्रोन किस कैटेगरी में आता है, यानी कि किस मिनिस्ट्री में आता है? तो दोस्तों ये आता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंदर। यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जैसे इंग्लिश में हम कह देंगे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ये ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च की गई है। इसके वर्तमान में मंत्री कौन है सिविल एविएशन के? वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है, 26 जनवरी 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने
न्यूनतम सुरक्षा और गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी जो नीड्स हैं यानी कि आवश्यकता हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन प्रमाणन योजना लॉन्च की गई है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बजट 2022 में घोषित पर्वतमाला योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस स्कीम का नाम है पर्वतमाला, या इसे हम कहते हैं नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों ये जो है पहाड़ियों में परिवहन से संबंधित है। आप देख सकते हैं रोपवे दोस्तों, जैसे कहीं कहीं जैसे वैष्णो देवी में मंदिर हैं दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों पहाड़ियों में से एक ट्रांसपोर्ट निकाला गया है जिसे रोपवे के माध्यम से किया जा रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही ये जो योजना है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्य क्षेत्रों के लिए शुरू की जाएगी। बेसिकली इसमें पहाड़ियों यानी कि जो हिली स्टेट होते हैं दोस्तों उसमें कनेक्टिविटी या ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए एक तरह की आधुनिक प्रणाली है। किसके माध्यम से? रोपवे के माध्यम से। ये केबल कार होती है, इसे हम रोपवे कह दे सकते हैं दोस्तों। इसके माध्यम से पर्वतमाला स्कीम चलाई गई है। किसके द्वारा? ये घोषणा की है दोस्तों भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसमें दोस्तों? बजट 2022 में। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है कि पर्वतमाला स्कीम किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों पहाड़ियों में परिवहन से रिलेटेड है। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम कह दें इसे या पर्वतमाला कह दें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने केसीआर किट योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों केसीआर किट स्कीम इसका नाम है दोस्तों, और ये जो लॉन्च की है ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा यानी कि के चंद्रशेखर राव के द्वारा ये लॉन्च की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये योजना गर्भावस्था के समय जटिलताओं को दूर करने के लिए डिजाइन की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने माना उरू माना बाड़ी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इस स्कीम का क्या नाम है? माना उरू माना बाड़ी। ये 2022 में लॉन्च की गई है दोस्तों। जनवरी 2022 में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा ये लॉन्च की गई है। कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। बेसिकली इस योजना का जो उद्देश्य है वो तेलंगाना सरकार सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू कर रही है। साथ के साथ यह कार्यक्रम राज्य के बुनियादी ढांचे का भी निर्माण करेगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण और सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना शुरू की है दोस्तों? यानी कि ब्यूटिफिकेशन और स्ट्रीट स्केपिंग, मतलब जो यूरोपीय जो सड़कें होती हैं उनके तौर पर यानी कि उनका सौंदर्यीकरण को देखते हुए और सड़कों का स्ट्रीट स्केपिंग यानी कि जितना स्पेस होता है सड़कों के बीच वो किसने लिया है दोस्तों? ये लिया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। यानी कि यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण करेगी कौन? दिल्ली सरकार। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट का नाम है स्ट्रीट स्केपिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ऑन रोड्स। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली दिल्ली सरकार द्वारा सड़कों का निर्माण और सौंदर्यीकरण परियोजना शुरू करने जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में करीब 540 किलोमीटर सड़कों का ये सौंदर्यीकरण यानी ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम वन कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों इस प्रोग्राम का क्या नाम है? ग्राम वन प्रोग्राम। ये कहाँ लॉन्च किया गया? कर्नाटक सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया। बेसिकली इस योजना का जो उद्देश्य है ग्राम वन को लोगों के दरवाजे तक बिना समय और पैसा खर्च किए सरकारी सेवाओं तक पहुंचाने के ये उद्देश्य से ये लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है ग्राम वन प्रोग्राम। बेसिकली ग्राम पंचायतों के लिए ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जनवरी 2022 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने सार प्रोग्राम लॉन्च किया है? सार की फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले, स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट में सार। ये आपको ध्यान में रखना है। किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी कि आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके वर्तमान में मंत्री हैं दोस्तों हरदीप सिंह पुरी। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है देश के शीर्ष वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण है। तो दोस्तों याद रखना इस स्कीम का पूरा नाम है स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टूवर्ड एक्शन एंड रिसर्च। बेसिकली हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा ये लॉन्च की गई है रिसेंटली। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जनवरी 2022 में किस राज्य ने जगन्नाथ स्मार्टशिप या स्मार्ट टाउनशिप योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये योजना लॉन्च की है
आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी है। इनके द्वारा ये जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना लॉन्च की गई। बेसिकली इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप की स्थापना की जा रही है ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यम वर्गीय परिवारों के घर बनाने का सपना पूरा किया जा सके। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, फरवरी 2022 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों ये योजना जो लॉन्च की है भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये लॉन्च की गई है। इसके वर्तमान में मंत्री हैं दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान। बजट 2022 में निर्मला सीतारमन ने इसका जिक्र किया था। इस स्कीम का नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो टाइम पीरियड है 2022 से 27 है। बेसिकली इसमें 1037.90 करोड़ रुपए का खर्च करने का प्रावधान है, जिसमें से 700 करोड़ केंद्र सरकार करेगी और बचे कुछ जो 300 कुछ करोड़ हैं दोस्तों वो राज्य सरकार पे वहन किया जाएगा। यानी कि एक मान लो 70/30 70:30 का रेशियो रहेगा बेसिकली केंद्र और राज्य सरकार में इस योजना के लिए। इसमें प्रौढ़ शिक्षा यानी कि जो एडल्ट एजुकेशन होती है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के सभी पहलुओं से जोड़ना है। सरकार ने अब देश में वयस्क शिक्षा शब्द को सभी के लिए यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल के रूप में बदल दिया है। तो याद रखना दोस्तों, किसने लॉन्च किया है? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। बेसिकली इस स्कीम का जिक्र वित्त मंत्रालय ने बजट 2022 में भी किया था। बेसिकली 5 साल के लिए ये एस्टिमेट बजट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जनवरी 2022 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों स्कीम का नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। बेसिकली ये लॉन्च किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये योजना लॉन्च की है, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, जो कि भारत के रेलवे मिनिस्टर भी हैं। तो दोस्तों उन्होंने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और डिजाइन में वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से इस मिशन की स्थापना की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फरवरी 2022 में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने अलग अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए कुंस्योम योजना शुरू की है? इस स्कीम का नाम जरूर याद रखना, इसका नाम है कुंस्योम स्कीम। किसने लॉन्च किया है? ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी के द्वारा लॉन्च की गई है। लद्दाख का बेसिकली एक डेवलपमेंट काउंसिल है जिसका नाम है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। उसके द्वारा ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में यानी कि लद्दाख संघ शासित प्रदेश में ये योजना लॉन्च की गई। बेसिकली कुंस्योम, ये जो कुंस्योम स्कीम है इसका जो अर्थ होता है सभी के लिए समान और सभी के लिए उचित बेसिकली मतलब होता है। बेसिकली इस योजना के तहत जो लेह हिल काउंसिल है दोस्तों लद्दाख की, वो ज़रूरतमंद लोगों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण तकनीकी मुहैया करा रही है। इसके माध्यम से लद्दाख में ये योजना लॉन्च की गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मींदम मजपाई अभियान शुरू किया? तो दोस्तों ये किया तमिलनाडु राज्य ने। किसने किया? तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? के स्टालिन है दोस्तों। उनके द्वारा ये मींदम मंजपाई अभियान शुरू किया गया। बेसिकली दिसंबर 2021 के लास्ट वीक में ये योजना लॉन्च की गई थी। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों जनता द्वारा कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने और प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए बेसिकली ये योजना तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने लॉन्च की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस योजना शुरू की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ये लॉन्च की है त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई। इस स्कीम का नाम है मदर ऑन कैंपस स्कीम। बेसिकली जो हॉस्टल होती हैं यानी कि जो छात्रावास होते हैं उसमें सुरक्षित, स्वच्छ और घरेलू वातावरण सुनिश्चित करने के लिए योजना त्रिपुरा सरकार ने लॉन्च की है, यानी कि हॉस्टल के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने बैक टू वर्क योजना शुरू की? तो दोस्तों ये योजना चालू की थी राजस्थान सरकार ने। इस स्कीम का नाम है बैक टू वर्क स्कीम।
राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। बेसिकली इस योजना का उद्देश्य है पारिवारिक परिस्थितियों के चलते जॉब छोड़ने वाली महिलाओं के लिए राज्य सरकार की बैक टू वर्क योजना ये मंजूरी दी है, यानी कि ये योजना लॉन्च की गई है। जिनकी जॉब छूट गई है महिलाओं की दोस्तों, कुछ पारिवारिक स्थितियों के कारण, उनके लिए दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी दी है राजस्थान सरकार ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये योजना लॉन्च की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार ने बिफोर इलेक्शन के लिए। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और बेसिकली 10 मार्च 2022 को रिजल्ट आने वाला है दोस्तों 5 राज्यों में। तो देखते हैं किसकी सरकार बनती है दोस्तों इन 5 राज्यों में। तो दोस्तों बात करूं इस स्कीम की, इसका नाम है फ्री स्मार्टफोन योजना और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये लॉन्च किया गया। बेसिकली ये 25 दिसंबर को योजना लॉन्च की गई थी, जिसमें कहा गया था 60,000 स्मार्टफोन एंड 40,000 टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे युवाओं को। लेकिन दोस्तों ये इलेक्शन से पहले योजना ही रह गई दोस्तों, इसे अभी कुछ करा नहीं गया। अब हो सकता है उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आए जब ही कुछ हो सकता है, यानी कि युवाओं को ये 60,000 स्मार्टफोन व 40,000 टैबलेट मिले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के साथ देखूंगा, फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।